तो दोस्तों आज का जो हमारा ब्लॉग है एक्सप्लोरिंग गोवा का, उसमें मैं गोवा के जो फार्म्स हैं वो आपको घुमाने वाला हूँ और एक्सप्लोर करने वाला हूँ। इसमें मैं आपको जो फ्रूट्स होते हैं यहाँ पे, जैसे कि काजू की खेती होती है या फिर जो वेजिटेबल्स होती हैं, वो सारी मैं इस ब्लॉग्स में आपको दिखाने वाला हूँ। और बहुत सारी एडवेंचरस रास्ते हैं, उससे हम होते हुए जाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे इस फॉर्म को। ये एक प्राइवेट फॉर्म है, इसमें मतलब लोग रहते भी हैं और यहाँ पे खेती भी करते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की यहाँ पे खेती होती है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे हम बात करेंगे अभी कि यहाँ पे किस किस चीज़ की खेती होती है और क्या क्या होता है। तो चलिए आज हम उनसे बात करते हैं इसके बारे में। इसको रैम्बूटन बोलते हैं। अच्छा, ये श्रीलंकन फ्रूट है, मलेशियन फ्रूट है। ये तो फ्रूट है ना। इसका टेस्ट कैसा रहता है? क्या ये तो अभी आपको मैं नहीं दिखा सकता है, बोला तो ये कच्चा है थोड़ा सा। नहीं, Yellow ही जैसे इसका रहता है। टेस्ट कैसा रहता है? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ, मीठा होता है कि खट्टा होता है? रेड, ग्रीन और ये अभी बोला तो ऑफ सीजन फल बचा है, बोला तो वो सीजन खत्म हो गया। इसको आप मांगता है कि निकाल दो इंग्लिशीन फॉरेस्ट लीची म्हणटा न्ही ना। एका रैम्बूटन ये रैम्बूटन का फल है। इसको इतना रेड होने के बाद में हम लोग निकाल देते हैं। अभी भी ये थोड़ा सा कच्चा है, इसको दांत लगा के फाड़ देने का है और ये ऊपर का कवर निकल जाएगा। दांत से निकालो ना। ये देखा, ये जो है इसको निकालने का बाहर अंदर से, ऐसा ही मुंह से निकालो ना। मुंह से रे चाप रे। हाँ हाँ निकाल। हाँ। और ये इसका ये बाहर का बीज गुठली रहता है, उसको नहीं खाने का, ये बाहर का। इसमें 22 तरफ का जो आदमी को जो ये मांगता है, जो क्या बोलते हैं हम उनको, न्यूट्रिशन इसमें रहता है। कॉपर, जिंक, ऐसा जो जो चीज़ चाहिए ये सब इसका अंदर रहता है। ये 400 रुपये केजी मार्केट में मिलता है। बहुत ही टेस्टी फ्रूट है, एकदम ताज़ा ताज़ा, बहुत ही स्वीट है। और जैसा कि भैया ने बताया इसके अंदर बहुत ही सारे। आपने कभी ये खाया नहीं? मैंने नहीं कभी खाया है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, वो भी पेड़ से तुरंत टूटा हुआ। और इसके अंदर बहुत ही न्यूट्रिएंट रहते हैं, जैसा कि भैया बता रहे हैं। 22 तरह का न्यूट्रिएंट रहता है और ये मार्केट में 400 रुपया, कम से कम 400 रुपया ये जाता है। और ये बहुत रेयर भी रहता है, इतना इजीली मिलता भी नहीं है। ऐसा हमारे पास और भी बहुत। जो पाइनएप्पल है तो इसका जो फ्रूट्स है वो कितने दिनों में आता है और इसका कैसा खेती रहता है, वो कुछ बताइए आप इसके बारे में। हमारा गोवा में ना लोकल पाइनएप्पल बहुत फेमस है। ओके। ये लोकल पाइनएप्पल मार्च अप्रैल में 3 महीना मिलता है, बाकी सीजन में नहीं मिलता है। हाँ। ये जो हम लगाया है ये सिंगापुरी वैरायटी है, जिसको जैंग क्वीन और जैंग किंग ऐसा 2 है। अभी इन्होंने और एक बड़ा वैरायटी निकाला है, बड़ा इसका पाइनएप्पल का, जो वैरायटी अभी इधर गोवा में अवेलेबल नहीं है। एक ये अभी हम लोग है ना पूरा सीजन लेता है।
बोला तो हमारे पास 12 ही महीना रहता है। हाँ, जैसे आपने बताया जो नॉर्मल वाला है वो कुछ टाइम 3 महीना 3 महीना मिलता है। ये पूरा सीजन। ये मोटा वाला अनानास खाने के लिए टेस्टी है, स्वीट है। वो जो बाजार में ज्यादा करके मिलता है वो थोड़ा खट्टा रहता है। और ये ऑर्गेनिक है, इसलिए इसमें मिठास ज्यादा है। और ये जो है इसमें 2 वैरायटी आता है, एक खाने के लिए छोटा आता है और बड़ा का जूस निकालने के लिए आता है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं लोगों को, हमारा अगर ये पाइनएप्पल लिया तो ये मोटा वाला भी आप खा सकते हैं। ओके, क्योंकि वो भी स्वीट्स रहता है। हाँ, स्वीट रहता है। और इसमें क्या है कि बहुत ये इसमें जो आदमी को जितना बीमारी पकड़ता है इसमें बहुत सा पेट का बीमारी इसमें से साफ हो जाता है। अच्छा, और जो भी आप इसमें खाद वगैरह लगाते हैं वो सारा ऑर्गेनिक रहता है कि कुछ इनऑर्गेनिक भी यूज करते हैं आप? देखिए, अगर इसको केमिकली अगर निकालना है तो इसको जब ये फूल ऐसा इसको देखिए ये जो झाड़ अगर इसको 40 पत्ता आ गया तो इसमें केमिकल डालना पड़ता है। अगर इसमें केमिकल डालेगा तो जिस दिन आप डालेगा उससे 4 महीना बाद में आपको फल मिलेगा पका हुआ। बोला तो आप 4 महीने का हिसाब लगा के गणेश चतुर्थी रहेगा या क्रिसमस रहेगा, ऐसा सोच के आप इसको फल निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो अभी हमारा ये है इसको हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। इसको क्यों नहीं किया है बोला तो ये हम लोग ये जो अपना जो ये है एनवायरनमेंट के हिसाब से ही इसको हम पानी का स्ट्रेस देते हैं। ये आने के लिए लाल होने के लिए इसको पानी बंद कर देते हैं। और जब भी 1 महीना 2 महीना बाद में इसका बीच में रेड हो गया तो हम पानी चालू कर देते हैं। और इसको खत हम इसको ज़्यादा करके कंपोस्ट यूज़ करते हैं और वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट दोनों भी। और इसको अगर आपको केमिकल मारना है तो आप लाइटली स्प्रे कर सकते हैं इसको, लेकिन हम जड़ में नहीं देते क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं पड़ता है। और वैसे भी ऑर्गेनिक अच्छा रहता है ना हेल्थ के लिए भी। देखिए क्या होता है, ऑर्गेनिक अच्छा रहता है लेकिन ऑर्गेनिक इतना इधर गोवा इंडिया में इतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बाजार में जो मिल रहा है वही लोग जो सस्ता है वही खरीद लेते हैं। अगर ऑर्गेनिक ओरिजिनली लेना है तो डबल पैसा देना पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनिक जो खत उसको डालना पड़ता है वो इतना महंगा है। और क्या होता है केमिकली आपको जो मैंने आपको बोला ना 4 महीना बाद में उसको मिलता है, ऐसा ये नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक हम लोग क्या करता है कि इसको ये हमारा मेन ये नहीं है, ये सेकेंडरी है। बोला तो इसको हम जब भी आता है तभी उसको बाजार में बेच देते हैं। जिनको मालूम है अपना RRP फार्म का है तो वो 100% खरीद लेता है। बोला तो उसको मालूम है, वो हम 10-20 रुपये ज़्यादा लेता है, लोग देते हैं हम। ये पाइनएप्पल हमारे पास हम ज़्यादा नहीं करते हैं, एक समझो एक 4,000-5,000 जैसा हमारा प्लॉट है, उससे ज़्यादा नहीं करते। तो ये जो फार्म है पाइनएप्पल का वो इतना ही है कि और भी कहीं पे है? इस नहीं, ये फार्म तो ऊपर भी था लेकिन उसको हमने बंद कर दिया। लेकिन जहाँ पे भी अगर वे अपना जो बोला तो जो झाड़ लगा के अगर जगह बच गया तो वहाँ पे हम लोग लगा सकते हैं, लगा देते हैं। समझो ये झाड़ है और ये झाड़ है, इसका बीच में जगह है और आपके पास पानी अवेलेबल है तो इसका बीच में भी 3-4 झाड़ आप लगा सकते हैं। और ये अगर बारिश सीजन में लगाएगा तो आपको सीजन में इसको पानी देने का जरूरत नहीं। इसको पानी कब लगता है, मार्च अप्रैल में ज़्यादा धूप रहता है तभी उसको थोड़ा सा पानी देना पड़ता है। तो जैसा कि आपने देखा ये अभी पाइनएप्पल का खेत, इसमें काफ़ी पाइनएप्पल लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े-बड़े पाइनएप्पल हैं। आप और ये बता रहे हैं जैसा कि छोटा भी होता है और बड़ा वाला जो होता है उसका वेट करीब 3 से 4 किलो के बीच में रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पाइनएप्पल है जो कि बहुत हद तक तैयार हो चुका है पक के। हमारा देसी वाले में इसको कांटा बहुत रहता है। अच्छा। इसमें हाथ लगा के देखिए कांटा नहीं, इसमें कांटा ज्यादा नहीं। इसका लगभग 1 kg से ऊपर का हाँ, वेट 1 kg जैसा रहेगा। तो आप देख सकते हैं पाइनएप्पल को जो कि पक चुका है पूरा और इसका वेट अप्रॉक्स 1 kg से ऊपर ही होगा। ये जो है सुपारी का आरे का नट, ये तो बहुत बड़ा होता है ना। हाँ, लेकिन ये हम सिलेक्ट करके इसका छोटा जो हमारा फार्म में जो झाड़ है इसको ज़्यादा सुपारी आता है उसका ये बनाया है। ये हमारे लिए खास यूज़ करने के लिए, हम लोग को लगाने के लिए बड़ा तो सिलेक्टेड है। ये नींबू का झाड़ है। नींबू तो मैंने सुना है कि 12 महीने ही आता रहता है जाता रहता है, कि सिलेक्टेड बनता है? नहीं, नींबू का तो 3 बहार रहता है। बोला तो आंबे बहार बोलता है, ब्रुक बहार बोलता है और एक विंटर सीजन का एक बहार रहता है।
बोला तो 3 सीजन आता है, लेकिन गोवा में क्या होता है 2 सीजन खराब हो जाता है, क्योंकि बारिश जब भी आता है मई महीने में, कभी उसको बारिश का ये बाहर आता है, तभी वो बहुत बारिश गिरने से उसका पूरा फूल निकल जाता है, जो अभी मिलता था नींबू अभी मिलता था। लेकिन दूसरा है अभी फूलने का था, लेकिन पानी ज्यादा रहने से उसको स्ट्रेस नहीं पड़ रहा है, तो ये भी सीजन जाता है। इसका बाद में जो आएगा तो एक ही हमको मिलता है, लेकिन इसीलिए गोवा में नींबू का नहीं चलता। ये किस चीज़ का पेड़ है? तो आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, हम लोग तो दोड़की बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसको दोड़की बोलते हैं, लेकिन उधर क्या बोलते हैं इसका जैसे मेरे को भी पता नहीं है हिंदी में क्या इसको मतलब बोलते हैं, लेकिन यहाँ लोकल में इसको दोड़की बोलते हैं। और ये एक वेजिटेबल होती है जिसकी यहाँ पे मतलब सब्जी बनाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेली लाइफ में इसको खाने के लिए। चलिए आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ है। ये किसका पेड़ है? ये जो चीज़ें छोटी छोटी कैसा है? हाँ नहीं वो जल्दी वो अभी तो हम लोग क्या हुआ है कि लेबर लेबर नहीं है तो ये चीज़ें अभी बहुत पेंडिंग में पड़ी पेंडिंग पड़ी है। ऐसा हमारे पास तो बहुत कुछ अलग अलग वैरायटी जो गोवा में नहीं है। ये देखो ये बारिश का ये नींबू है, लेकिन इसको इतना ही आया है, बोला तो एक बंच पे 4-4 5-5 आने का हाँ, छोड़ के एक एक ही पकड़ रहा है। इसका मतलब यही है। अच्छा आगे देखिए, ये देखिए पेड़ पे ही देखिए। पकता है कि पेड़ टूटने के बाद नहीं में? ये पेड़ पे ही पकता है। इसको देखिए असर, ये देखिए ये जो नींबू है ये एक सीजन का अभी मार्केट में 4-4 5-5 रुपए एक बेचता है। अच्छा। लेकिन हमारे पास हमको तो 1 ही रुपया मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। बाजार में लाने को गए तो 5 अब रुपए। ये जैसे ये पत्ते जो है वो काले काले हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रहा है ना? हाँ ये प्रॉब्लम है। ये जो झाड़ है ये एप्पल का है, रोज एप्पल नहीं, अच्छा ये नॉर्मल एप्पल। नॉर्मल एप्पल का है। ये हमने गोवा में फर्स्ट टाइम हमने कोशिश किया है। इसको अभी फल आया नहीं, गए साल लगाया है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज़ गोवा में नहीं है हाँ 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 उसको भी लाया। उसको लाया जाए। तो इसको कितने दिन हुए हैं लगाए हुए इसको? 6 महीना 6 महीना। और ये कितने महीने में बड़ा होगा लगभग? 18 महीने में इसको फूल आना चालू हो जाएगा। अच्छा आप एक दो एप्पल ले सकते हैं। ये जो फल है ये क्या मैं बोला तो इसमें जो ये अभी ऑफ सीजन फल है, बोला तो इसका सीजन खत्म हो गया, अभी उसका फ्लावरिंग चालू हो गया है। ये जो फल है ना ये अभी बोला तो इसको कैंसर फ्रूट बोलते हैं, नहीं तो इसका और एक नाम है मैं आपको बोल देता है, लेकिन ये कैंसर के लिए हम बॉम्बे तक भेज दिया लोगों को। तो ये जो है ये भी फ्रूट है क्या? छोटा नहीं छोटा नहीं ये वो क्या है? फ्लावरिंग हो रहा है। फ्लावरिंग हो रहा है। हाँ ये फ्लावर होता है, ऐसा होता है। ऐसा होने के बाद देखो ये जड़ में भी आया है, इसका पूरा ऊपर का गिर जाता है। और इसका ये देखो ये मेन है, ये अभी फल बनेगा। अच्छा अच्छा इतने छोटे से अभी धीरे 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 हाँ ये बढ़ेगा, इसको कुछ ये हो गया तो ये फल बनता है। और ये 4 महीने के बाद में रेडी हो जाता है। यहाँ पे भी एक फल हाँ है। एक इसको तो बहुत डिमांड है। हाँ। हम अगर कैंसर का पेशेंट रहेगा तो फ्री में भी देते हैं। अच्छा अच्छा। आपके पास से पैसा नहीं देते हैं। तो आउट ऑफ गोवा भी आप इसको एक्सपोर्ट भी करते हो? नहीं ऐसा समझो आप हमारे फार्म में आए हैं, आपका घर में कोई बीमार है तो उसके लिए हम उसको पैसा निकाल के देता है, जो 7-8 दिन के बाद पकेगा। अच्छा अच्छा। वो भेज देता है कुरियर से।
हमारा फार्म पपाया के लिए भी फेमस है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े यहाँ पे पपीते लगे हुए हैं और बिल्कुल ऑर्गेनिक क्वालिटी के हैं। हाँ। तो ये जो पपीता है वो कितने दिनों में आता है? 4 एक सीजन महीने। में 4 महीने। नहीं, जब से इसको फूल आया हाँ। उस दिन से 4 महीने में रेडी हो जाता है। तो देखिए। इसका मतलब साल भर में कितने बार आ जाता है इसमें? एक ही बार में, एक ही बार। एक ही बार आता है, लेकिन अगर आप मेंटेन करेगा पूरा सीजन निकाल सकते हैं। जैसा कि इसको लगाने का प्रॉपर टाइम है अप्रैल में। अप्रैल। ये अप्रैल में का झाड़ है, बोला तो ये पूरा सीजन ये मई महीना तक इसका फल आपको मिलेगा। आज पूरा ये तो मुझे पता है, ये तो करेला बोलते हैं। करेला है, लेकिन देखिए अलग अलग वैरायटी का सफेद ग्रीन ज्यादा आज भी हम लोगों ने इसका थोड़ा किया। आज मैं बोला तो आज ये है ना अनंत चतुर्दशी। जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे करेला की अलग अलग वैरायटी है। ये लाइट ग्रीन है और ये वाइट करेला है और पूरा ग्रीन भी है यहाँ पे। और सब कुछ एकदम ऑर्गेनिक वे में मतलब यहाँ पे उगाया जाता है। बहुत ही अच्छा रहता है सेहत के लिए। जो नारियल का झाड़ है ये देखिए, ये इतना छोटा नहीं फला था और ये लोकल वैरायटी का नारियल का झाड़ है, लेकिन इसको कुछ तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, हाँ। इसीलिए नारियल ऐसा गिर रहा है। इसको हम लेकिन जो नारियल का पेड़ होता है वो तो काफी बड़ा होता है ना, ऊपर तक जो वही जाता है। बोल रहा है। हाँ। हम लोगों का मेहनत है, हाँ। कोशिश है हाँ। कि वो बड़ा झाड़ को हमने जैसा आपको दिखाया था हाँ, उधर हाँ। आरेका नट का हाँ, ये हाँ, हाँ। सिलेक्ट करके ऐसा सिलेक्ट करके 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 हमने इसको इतना में आने का हाँ, कोशिश किया। कोशिश किया है। हाँ, बोला तो ऐसा वाला है हाँ। जिसको डीटी बोलते हैं। हाँ, हाँ। ये बाजार में मिलता है बहुत, अच्छा, लेकिन ये हमारा लोकल में हाँ। इसको ढूंढ ढूंढ के निकालने का अलग ही मतलब है। जैसा ये पानी जो है हम ऊपर से ग्रेविटी फोर्स के ऊपर लाते हैं, वहाँ पे ऊपर हमारा 1.5 लाख लीटर का टैंक है, उसमें जाता है, उधर से वापस ग्रेविटी फोर्स को सबको मिलता है। बोलो तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 3 महीने के लिए हमको मिलता है पानी कभी इसका खत्म हो गया, लेकिन अभी भी इसका ये आ रहा है। कुकम्बर। हाँ, कुकुम्बर। आप बोला देख तो सकते हैं कितना अच्छा क्वालिटी का कुकम्बर है यहाँ पे। ये अभी तो इसका ये सीजन खत्म हो गया। बोला तो चतुर्थी के टाइम में इसको बहुत डिमांड था, इसीलिए हमने उसको अभी नहीं निकाला, किया नहीं। हम लोग इससे थोड़ा सा बड़ा मार्केट में सेल करते थे। हम जैसे 4 रुपया बाजार में, ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा तो 10 रुपया एक मिलता है, हमारे पास से 4 रुपया से खरीद अगर ये लेके जो जाते इसका जो वो रहता है स्वाद, वो कैसा रहता है? मतलब कभी कभी आपने देखा ना कड़वा होता है तो उसको काट के नहीं, निकालते हैं। यही वो मैं बोलता हूँ कि यहाँ ये अगर आप ट्राई करेंगे तो इसमें इतना मिठास रहेगा, खाने के बाद में आप सोचेंगे कि यहाँ पे ये सच बोला तो 1 किलो का एक फल निकलता है। 1 किलो का एक फल? 1 किलो का एक फल, ये थाईलैंड का है। अच्छा। ये 1 किलो का एक निकलता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है कि 100-200 फल आने को नहीं देने का, अच्छा। खाली 50 फल लेने का। हाँ, तो यही जो फल है यही बड़ा हो जाता है धीरे धीरे। हाँ, हाँ, हाँ। इसके लिए हम टेक्निक क्या करते हैं, इसके लिए अलग टेक्निक करते हैं। एक झाड़, इसको जरा शूट करो। ये इतना बड़ा झाड़ होता है, इसको हम इतना ही करते हैं। अच्छा। आगे इसको कट करके लेते हैं, तो जो नीचे ही आ जाता है फिर? हाँ, बोलता है इसको जितना सकर्स है, तो इसमें से जो बढ़िया सकर्स है इसको डाली रखते हैं, बाकी का सब डाली इसको निकाल देते हैं, और जितना 5, 6, 10 उतना ही डाली रखते हैं और उसके ऊपर ही फल लेते हैं, और इसमें बढ़िया फल आता है। ये सीजन है, लेकिन ये एक झाड़ को 100-100 केजी एप्पल आता है। 100 केजी। तो ये जो झाड़ है वो है रोज एप्पल का, जिसमें बता रहे हैं कम से कम 100 केजी आता ही है फ्रूट। लेकिन अभी सीजन नहीं है तो अभी तो फ्रूट नहीं आया है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। और आपको हम फिर से दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम जब इसका फ्रूट आ जाएगा वो, तब। ये इमली का झाड़ है, लेकिन ये स्वीट इमली, खट्टा वाला इमली नहीं, जो मार्केट में पैकेट में मिलता है स्वीट इमली, मालूम है आपको? स्वीट्स तो मुझे नहीं पता, कभी नहीं है देखा है। नहीं। तो आप बाजार जाने के बाद में जो बड़ा पैकिंग बाहर से आता है ना, उसमें पैकिंग करके आता है। तो ये इसमें कब आता है स्वीट जो इमली है वो? इसको सच बोला तो इस साल सीजन आना मांगता था, फ्लावरिंग हुआ था, लेकिन फल नहीं पकड़ा है। तो
इसका जो पत्ता रहता है वो भी खट्टा रहता है या मीठा रहता है पत्ता? मैंने कभी ट्राई नहीं किया अभी तक। नहीं, कड़वा है लेकिन खट्टा वाला हाँ, खटास क्योंकि नहीं। जो खट्टी इमली रहती है उसका जो पत्ता है वो खट्टा रहता है। ये संतरा का है। ये सभी झाड़ हम लोगों ने लगाया है। बोला तो इसको क्या बोलते हैं कि पूरा सीजन के लिए नहीं, कोशिश के लिए। एक बार अगर ये इधर आ गया तो इसका हम बड़ा टाइम पे ये करते हैं। ये संतरे का है पेड़, तो अभी इसको भी ट्राई किया है गोवा में। अभी इसको देखते हैं कि कब तक इसमें फ्रूट आता है, और जब भी फ्रूट आएगा हम आपको फिर से दिखाएंगे। तो अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं, जो मैं आपको बहुत दिनों से दिखाना चाह रहा था। आप सबको पता है गोवा में काजू की खेती बहुत होती है और बहुत ही फेमस है। तो जो ये फॉर्म है यहाँ पे बहुत अलग अलग वैरायटी के काजू की खेती होती है, और आप देखेंगे जैसे अलग जगह पे बहुत बड़े बड़े काजू के पेड़ होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कोशिश की गई है, जो हाइट है ना उसको कम रख के, और जो काजू का बीज रहता है उसको निकालने के लिए। तो मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग वैरायटी के आज काजू के जो पेड़ रहते हैं वो। इसको अभी ऑफ सीजन है, अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तभी आपको मैं फ्लावरिंग और इसका काजू दिखाएगा। इसको क्या है, इसको हम अल्ट्रा हाई डेंसिटी बोलते हैं। गोवा में अभी क्या है, मार्केट में छोटा काजू नहीं दिखता है। काजू का बीज है ना, हर आदमी को बड़ा मोटा चाहिए, मोटा और बड़ा। तो इसीलिए हमने अलग अलग तरह का, अलग अलग टाइप का ये काजू लाके डाला है झाड़। अच्छा। इसको हमने अल्ट्रा हाई डेंसिटी, देखिए दो झाड़ का अंतर बहुत कम है। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं कि ये दोनों झाड़ को एक टच नहीं होना करते, हाँ, एक झाड़ का इस साल इसको कटिंग लेते हैं एक साइड से, दूसरा साइड से नहीं लेते। नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे कि इस साइड से कटिंग लेंगे, इस साइड से नहीं लिया है, उससे नेक्स्ट। और ये 3 साल का झाड़ को 3 केजी काजू हम लोग लेंगे। बोला तो 1 एकड़ में आपका जो आपके थ्रू जो मार्केट में जाता है काजू, वो किस रेट जाता है आपके थ्रू? 100 रुपया। 100 रुपये, लेकिन मार्केट में तो उसका मार्केट में उसको 800 रुपये से लेके 1200 रुपया तक तक बेचते है। हैं। इसमें क्या होता है कि हर चीज का फार्मर को रेट है ना, हाँ, वो बहुत कम मिलता मिलता है। वही है। जैसा कि गोवा में समझो सुपारी आरे का नट हाँ, 300 रुपये केजी, हाँ। यूपी में जाते वक्त हाँ। उसको 600 रुपये हाँ, हो वही जाता है। है। काला ब्लैक पेपर, तो हम काला हाँ, हाँ, काला मिर्चा बोलते काली हैं, मिर्च बोलते हैं इसको। वो यहाँ पे 300, 350, 400 रुपये में मिल जाते हैं। हाँ। लेकिन यूपी में जाएगा उसको 800 रुपया हो हाँ, जाता है। आराम से आराम ये तो हर जगह का कानूनी ऐसा है, हाँ। जहाँ पे बिकता है वहाँ पे बिकता नहीं है, जहाँ पे पकता है हाँ। वहाँ पे बिकता नहीं है। दिखता नहीं है वही। लेकिन ये चीज़ थोड़ी चेंज होनी चाहिए कि जो मेहनत हमारी पूरी होती है वो फार्मर्स करते हैं, तो उनको उसका इतना हक तो मिलना चाहिए जो कि जेन्युइन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ 100 रुपये केजी की है उनको उसका मतलब 10 रुपये केजी मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। खाना है तो इसको अगर इधर से कट करेंगे हाँ, तो इसका हमको 5 रुपये मिलता है बाजार में। हाँ। इसका इसका क्या यूज़ क्या होता है? सब्जी, अच्छा, सब्जी। वो किडनी स्टोन और यूरिन स्टोन, इसको सब के लिए इसका सब्जी एक नंबर है। बोला तो हम लोग जो बनाते, जो कुछ करते हैं वो बोला साइंटिफिकली थोड़ा सा ये रख के आदमी का सेहत के लिए सेहत को ध्यान में रखते हुए मतलब आप सारा यहाँ पे मतलब सब्जियों को उगाते हैं। हमारे पास जो चीज़ है उसका बोला तो डॉक्टरी की तरीके से अब यूज जैसे है। कि इसका एक साल में ये कितने में एक हाँ। साल में आता है ये एक बार? इसको 1 साल में एक आता है। हाँ, हम इसको क्या करते हैं 2 साल में 3 निकालते हैं, हाँ, 2 साल में 3। 3 निकाल। हाँ, इसको क्या करते हैं, ये इसको इधर कट कर दिया तो ये केला बड़ा हो जाता है। हाँ, और ये सब्जी वाला केला है, इसका चिप्स बनता है, नहीं तो हम आलू का जो बड़ा वाला ये पीस निकालते हैं ना घर में खाने के लिए, ऐसा ही इसका ये बना है। और फिर उसका पेड़ का क्या होता है जैसे उसके बाद में? इसको हम क्या करते हैं, इसका पेड़ का यूज नहीं कर हाँ। सकते हैं। इसमें तो बहुत से जैसा हम लोग पोटैश बोलते हैं हाँ। जैसा चीज है, इसको हम डिकम्पोज वापस करके हाँ। उसको झाड़ को डालते हैं। चार। अगर इसका बनाना है, इसका धागा बना सकते हैं, अच्छा, अच्छा। लेकिन क्या होता है यहाँ लेबर कॉस्ट इतना है हाँ। कि इसका धागा नहीं बना सकते हम लोग। अगर जहाँ पे ज़्यादा लोकली कि एक कौन सा ग्रुप रहेगा औरत का जिनको अलग से काम है तो ये बना सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये कि जो भी चीज़ है ना हम उसका रीयूज कर पा रहे हैं, जैसे कि इसका भी हमने यूज़ किया, उसका भी किया, और जो वेस्ट है उसको भी हमने कंपोज मतलब करके काफी केली use का किया। तो इतना है, आप पत्ते भी आप आप इसके सेल कर सकते वही हैं। बोलते हैं, हम करते हैं चतुर्थी को 2 रुपये एक पीस जाता है, इतना सा एक हाथ का पीस है ना, हाँ, हाँ। तो इधर कट करके एक 2 रुपये पीस जाता है चतुर्थी को, या ऐसा कोई ये त्योहार रहेगा तो। और केली का क्या है कि जो इसका पत्ते के ऊपर खाना बहुत फायदेशीर बहुत, रहता है, बहुत, वही किडनी ट्रेडिशनल भी बहुत यूज़ किया जाता है। सबसे पहले ये जो हम मल्चिंग डाल रहे हैं ना वो सामने दिख रहा है, ये हाँ, सभी हाँ।
यहाँ पे अभी भिंडी लगेगी, हाँ, भिंडी। हाँ, ये जो मल्चिंग डाल रहा है इसका फायदा यही है कि जो पानी हम लोग दे रहा है हाँ, वो खाली झाड़ को मिलता है अच्छा और ये सूरज से उसका बाफ होके ऊपर नहीं जाता है। अच्छा अच्छा दूसरी बात है जो खत डालता है वो भी पूरा झाड़ को मिलता है। अच्छा, तीसरी बात है इसमें खरपतवार नहीं आता है। ओके ओके। खरपतवार बोला तो इधर जो घास आता है उगता है ना, वो नहीं उगता है। और ये जो बीच का स्पेस रहता है इसका भी यूज करते हैं आप कि खाली नहीं रहता है ये? नहीं, ये वो खाली रहता है क्योंकि झाड़ को क्या है, जितना हवा पानी अच्छा मिलेगा उतना अच्छा बढ़िया हो जाएगा। अगर नजदीक नजदीक झाड़ लगाएगा ना तो झाड़ को फल नहीं निकलेगा, झाड़ बढ़िया हो जाएगा, फल नहीं निकलेगा। जितना हवा लगेगा आस पास रहेगा तो अच्छा हो जाता है। तो इसको अभी हम लोग 50 झाड़ नया लगा, ये कटहल का ही कटहल। लेकिन इस कटहल का पत्ता छोटा नहीं है? छोटा है हाँ, वही बोलते हैं। हाँ, ये देखिए कटहल में बहुत वैरायटीज है। ये तो स्पेशली एकदम लाल जैसा इसका अंदर का फल रहेगा, लाल जैसा इसका अंदर का ये मिलेगा आपको। अच्छा, ये जैसे नॉर्मल तो वाइट रहता है ना अंदर हाँ, पूरा। हाँ, हाँ। ये लाल वाला जैसा रहेगा हाँ, और इसमें जो चीक निकलता है दूध, हाँ, दूध निकलता है। इसको दूध नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बोला वो तो चिपकता है जो। इसको हम लोग गमलेस बोलते हैं। ओके, और हमारे पास गमलेस है, रेड है, ऐसा अलग अलग वैरायटी का। ये ज्यादा करके हाँ, साउथ इंडिया से एक हाँ, झाड़ हम लोग लाए हैं। हाँ, और इसमें क्या है, अभी तो 2 साल में भी फलने वाला झाड़ आया है। अच्छा लेकिन उसको इतना केमिकल और ये देना पड़ता है हाँ, कि हम लोग तो वो केमिकल देख के ही डर जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसको जो नॉर्मली ये जो डाला है वो जो ये सब ऑर्गेनिक कंपोस्ट ऐसा सब कुछ डाला है। इसको ज़्यादा करके क्योंकि हम लोग हमारा सेहत का जैसा ख्याल सबका रखते हैं वैसा ही लोगों का भी रखते हैं, इसीलिए इसको हम केमिकली। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, ना कि पैसे का फायदा देख के ये लोगों की सेहत के बारे में सोचते हैं। और जितना ऑर्गेनिक होता है उतना ही मतलब ये चीज़ों को यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक उगाने के लिए, नेचुरल एकदम, और जिससे कि लोगों की सेहत है वो अच्छी रहे। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे केमिकल के बहुत ज़्यादा यूज़ से बहुत सारी बीमारियाँ हो रही हैं। तो अभी बहुत अच्छी बात है ये तो कि जितना ऑर्गेनिक चीज़ें रहेंगी उतना ही सेहत अच्छा रहेगा हमारा। इसके बाद ये हल्दी है ना, ये सेलम का हल्दी है। अच्छा, सेलम वहाँ का तो बहुत फेमस हल्दी रहता है हाँ ना। हाँ, वही चीज हमको गवर्नमेंट ने पहले थोड़ा सा दिया था। इसका पत्ता है, हमने इसको काट के हमने गणेश चतुर्थी के लोगों के लिए 1 रुपया एक पत्ता बेच इसका दिया। भी जो पूजा में यूज करते हैं पत्ते को? नहीं, इसमें हम लोग पातुड़ी। अच्छा, वो मैंने खाया है, वो सर के घर से एक बार वो आया था। हाँ हाँ, उसका नाम क्या, उसका नाम क्या था? पातोड़ी बोलते हैं। हाँ 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 हाँ, वो बहुत इसको टेस्टी ऐसा रहता